श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए हम सभी को पता है कि कल दिनांक 18 सितंबर को सोमवार के दिन हरतालिका तीज की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और हरतालिका तीज का जो त्यौहार है वह माता पार्वती को समर्पित होता है। देखिए इस बार की जो हरतालिका तीज है इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। देखिए इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, तो इस सोमवार के दिन आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखिए आज के इस वीडियो में हम सोमवार की इस हरतालिका तीज पर किए जाने वाले 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला उपाय आपको तब करना है जब आपके किसी भी कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अगर रुकावटें आ रही हैं, आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको पहला महा उपाय करना है। दूसरा उपाय आपको तब करना है जब आपके जीवन में बहुत ही अधिक ग्रह कलेश हो रहे हैं, प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ग्रह कलेशों को दूर करने के लिए आपको दूसरा उपाय करना है। और तीसरा उपाय विशेषकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको करना है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके पति के ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा न आए, तो आपको ये तीसरा महा उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि सभी शिव भक्त कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ओम वाला होने वाला है। देखिए यदि आपके घर में किसी भी बच्चे या बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वह कार्य विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए यह विशेष उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। हरतालिका तीज के दिन जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है और एक पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो ये तांबे का पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए अब जो आपके पास पीला चंदन है उससे आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पर और बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती हैं बीच वाली, उस पर आपको ओम का निर्माण कर देना है। देखिए जब आप ओम का निर्माण करेंगे तो मन ही मन आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और तीनों बार आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको मन में सोचते रहना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने ओम का निर्माण किया है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। आपकी जो भी विशेष कामना है उसे आपको बेलपत्र को समर्पित करते हुए एक बार फिर से बोलनी है, चाहे विवाह को लेकर हो या फिर आपकी किसी भी कार्य में रुकावटों को लेकर हो। देखिए बहुत ही खास उपाय हैं, विशेषकर सोमवार की हरतालिका तीज पर ही आपको ये उपाय करना है। देखिए दूसरा उपाय, यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, पति पत्नी में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बात बिगड़ चुकी है, या फिर घर में ग्रह क्लेश बहुत ही अधिक रहता है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है। देखिए लाल कपड़ा आपको पूजन वाला ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक पीला कपड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको 7 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। अक्षत के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको 5 या फिर 7 गेहूं के दाने लेना है। इसी के साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का भी लेना है। देखिए अब इन सभी सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है सोमवार की इस हरतालिका तीज पर। देखिए आप सभी को बताएं कि भगवान शिव के शिवलिंग पर भगवान गणेश जी विराजमान होते हैं, भगवान कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, माता अशोक सुंदरी होती है, माता पार्वती होती हैं, हमारे नंदी महाराज होते हैं। तो आपको एक ऐसे शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर माता पार्वती की प्रतिमा भी हो।
देखिए अब जो आप लाल कपड़ा लेकर के गए थे उसे आपको माता पार्वती को ओढ़ा देना है, और जो आप पीला कपड़ा लेकर के गए थे उसे आपको भगवान शिव को ओढ़ा देना है। इन दोनों ही कपड़ों को आपको गठबंधन करना है, यानी कि गांठ लगा देनी है। देखिए जब भी आप गांठ लगाओगे तो आपको 7 चावल के दाने, आप जो गेहूं के दाने लेकर के गए हैं, 1 रुपये का जो आप सिक्का लेकर के गए थे, उस गांठ के अंदर आपको यह तीनों सामग्री डाल देनी है। दोनों ही कपड़ों के बीच में आपको एक गांठ बांध देनी है। उसके बाद आपको झोली पसार करके महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो ग्रह क्लेश हैं उसे आपको दूर करना है। हमारे घर में प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कृपा से भगवान शिव और माता पार्वती, आप दोनों की कृपा से हमारे घर में सुख शांति आए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और आपने जो लाल कपड़ा और पीला कपड़े का गठबंधन यानी कि गांठ बांधी है दोनों के आपस में, इससे आपको लेकर के आ जाना है अपने घर पर, और अपने घर पर आकर के इसे आपको रख देना है। देखिए आपके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं तो कैसी भी लड़ाई होगी वह सभी दूर होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। विशेषकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर रहता है, विशेषकर ये उपाय महिलाओं को ही करना है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यदि आपके पति किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पति के जीवन में किसी भी प्रकार का अगर रोग भी उत्पन्न हो गए हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको 7 हरी चूड़ियाँ लेनी है। इसी के साथ में आपको एक मोली यानी कि कलावा का धागा लेना है, और साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्र की वृक्ष के वहां पर। देखिए 18 सितंबर को सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो लंबी बाती वाला दीपक है, इससे बेलपत्र की वृक्ष के वहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद बेलपत्र का जो पेड़ है और उसकी जो टहनी है उस पर आपको मोली वाला जो धागा आप लेकर के आए हैं उससे इन हरी चूड़ियों को आपको बांध देना है। और आपकी जो भी विशेष कामना है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, आपके पति के ऊपर कोई भी समस्या न हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये 7 चूड़ी आपको बांध देनी है। देखिए 7 चूड़ी आप एक एक करके भी बांध सकते हो, या फिर एक साथ भी आप इन्हें बांध सकते हो। यदि आप लंबी बांधते हैं एक के नीचे एक तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में 3 सुंदर से हरतालिका तीज पर किए जाने वाले उपाय हमने आपको बताए हैं। तीनों ही उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।